भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, बलिदान का इतिहास। 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का इतिहास। अभी इसको लिया है, बहुत पीछे तक जाऊंगा। इस 190 वर्ष के अंदर अनगिनत, असंख्य, अज्ञात वो भारत माँ के सपूत जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए, पूरी तरह से। लेकिन इतिहास में कहीं भी उनका नाम नहीं आया। मैं ऐसे सारे नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि उनको स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, और आने वाली जनरेशन के लिए और वर्तमान की जनरेशन के लिए एक खजाने के रूप में ये सारा एक भंडार के रूप में एक स्थान पर हमको उन सारे महान क्रांतिवीरों का, देशभक्तों का एक भंडार आपको मिले, स्टोर मिले, कलेक्शन मिले। ऐसे अनेक अज्ञात लोगों को, महान पुरुषों को, देशभक्तों को आपके सामने लाता हुआ आज मैं जिस ओर बढ़ रहा हूं वो एक नायिका है, महान नायिका कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ को बीर बाला के नाम से भी जाना जाता है। बीर बाला, वे असम की स्वतंत्रता सेनानी थी। असम की 1942 में बारंगबाड़ी में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया और अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ महिला स्वयंसेवकों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी थी। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के कृष्णकांत बरुआ के घर में हुआ था, जो बारमबाड़ी गांव के निवासी थे। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी था। कनकलता भी 5 वर्ष की ही हुई थी कि उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनके पिता कृष्णकांत ने दूसरा विवाह किया, किंतु सन 1938 में कनकलता के पिताजी भी चलते बने, उनका भी देहांत हो गया। कुछ दिन पश्चात सौतेली माँ भी चल बसी। इस प्रकार कनकलता अल्प आयु में ही अनाथ हो गई। कनकलता के पालन पोषण का दायित्व उनकी नानी को संभालना पड़ा। वह नानी के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में हाथ भी बटाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। इतनी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता की ओर होता गया। जब मई 1931 में गामेरी गांव में एक रैयत नाम के कस्बे में सभा आयोजित की गई। उस समय कनकलता की केवल आयु 7 वर्ष की थी। फिर भी सभा में अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस के साथ उन्होंने भी भाग लिया। अब उस सभा के आयोजन का प्रबंध तो विद्यार्थियों ने ही किया हुआ था, हालांकि ये तो बहुत छोटी थी। सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध नेता उस समय ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। उनके अलावा असम के और भी प्रमुख नेता इस सभा में सम्मिलित हुए थे। और ज्योति लाल अग्रवाल जो थे, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, वो वहां के प्रसिद्ध कवि थे और नव जागरण के अग्रदूत थे। उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखे गीत घर घर में लोकप्रिय हो रहे थे। अग्रवाल के गीतों से कनकलता भी प्रभावित हुई, प्रेरित हुई।
इन गीतों के माध्यम से कनकलता के बाल मन पर राष्ट्र भक्ति का बीज अंकुरित होता चला गया। सन 1931 में रैयत में ही एक अधिवेशन के अंदर और उसमें भाग लेने वालों को राष्ट्रद्रोही घोषित किया, बंदी बना लिया गया। इस घटना ने कनकलता के मन को और ज्यादा उद्वेलित किया। इस घटना के कारण असम में क्रांति की चारों ओर आग फैल गई। महात्मा गांधी का ये असहयोग आंदोलन था, उसको भी बल मिला। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को वो जो अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये ब्रिटिश के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़कर जेल में डाल दिए गए। गोपीनाथ बरदले, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला, विष्णुराम मेघी, ऐसे अनेक लोगों को आते ही जेलों में बंद कर दिया गया। और उनके बंद किए जाने पर मोहित कांत दास, गहन चंद्र गोस्वामी, माहेश्वर बरा, ऐसे कुछ और लोग भी वो आंदोलन की बागडोर उन्होंने संभाली। और अंत में ज्योति प्रसाद अग्रवाल, वही कवि, वो आगे आए, उनको नेतृत्व संभालना पड़ा। उनके नेतृत्व में गुप्त सभा की गई और उसमें क्या निर्णय हुआ, आंदोलन को नई दिशा मिली। वो क्या था, पुलिस के चूंकि अत्याचार बढ़ गए थे और स्वतंत्रता सेनानियों से जेलें भर गई थी, कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ा था। शासन के दमन चक्कर के साथ आंदोलन भी बढ़ता गया। एक गुप्त सभा 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया और उसके लिए गुप्त सभा हुई। उस समय तक कनकलता विवाह के योग्य हो चुकी थी। उनके अभिभावक नेचुरली कहेंगे वो विवाह के लिए उत्सुक थे, परंतु वे विवाह की अपेक्षा भारत की आज़ादी को अधिक महत्वपूर्ण मान चुकी थी। भारत की आज़ादी के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थी, तत्पर थी। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर में 42 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। सुबह सुबह घर का काम समाप्त करने के बाद वे अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। आत्म बलिदानी दल बन चुका था। लोगों को लगता था कि सिर्फ कांग्रेस के सत्याग्रह से बात नहीं बनेगी, हमको इसके लिए आत्म बलिदान करना पड़ेगा। हम रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। गहपुर थाने की ओर चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ पड़ा। उस समय आत्म बलिदानी जत्थे में सभी युवक और युवतियां थीं। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उसके साथी कहीं भाग ना जाए और इस संदेह के कारण कि कहीं वो भाग ना जाए, संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी। क्या बोली, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर। हम किसी से क्यों डरें, करेंगे या मरेंगे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे नारों से आकाश को गुंजाती हुई थाने की ओर बढ़ चली कनकलता अपने अन्य साथियों के साथ। आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब आ पहुंचा। पीछे से जुलूस के गगनभेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। उस जत्थे के सदस्यों में थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई।
हर एक व्यक्ति सबसे पहले झंडा फहराने को बेचैन था। थाने का प्रभारी पीएम सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए। हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाकर और वो जलाने आए हैं, जला के चले जाएंगे, उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता को डांटते हुए कहा, यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे, गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता ज्योति बुझ नहीं सकती। गोलियां चला सकते हो तो हमें केवल चला सकते हो, पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वह यूं ही आगे बढ़ी। पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर ढेल झेली। गोली बोगी कशारी नामक सिपाही ने चलाई थी। दूसरी गोली मुकंद काकोती को लगी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद भी गोलियां चलती रहीं। हेमकांत बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, सुनीश्वर राजखोवा और भोला वर्दले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी थी, किंतु उनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उनका साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तानकर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक गिरते हुए, किंतु झंडे को ना झुकने देते हुए और ना ही गिरने दिया। उसे एक के बाद दूसरे हाथ में थामते हुए अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। शहीद मुकंद काकोती के शव का तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया, किंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानी अपने कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले जाने में सफल हो गए। उनका अंतिम संस्कार बारंगबाड़ी में ही किया गया। अपने गांव में, जन्मस्थली में अपने प्राणों की आहुति देकर वे स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक लोगों को, बलिदानियों का बलिदान देने में प्रेरणा देने वाली, और वो जो बाद में नींव के पत्थर बने, हाँ, उनके त्याग और बलिदान की बुनियाद पर ही स्वतंत्रता रूपी भवन खड़ा है। बारंगबाड़ी में स्थापित कनकलता मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, जो कनकलता के आत्म बलिदान की स्मृति में बनाया गया है, आज भी ये भवन स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। ऐसी वीरांगना कनकलता बरुआ को शत शत नमन। कनकलता बरुआ, हमने देखा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हर आयु वर्ग के लोगों ने, बाल, किशोर, किशोरियां, युवा, युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सब लोगों ने 190 वर्ष का इतिहास में आप लोगों के सामने ला रहा हूं अभी, किस प्रकार से कितने बड़े बलिदान देकर, कुर्बानियां करके भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे लोगों के कारण जो स्वतंत्रता रूपी महल बना, और ये सब लोग उसके नींव के पत्थर बने। इन नींव के पत्थरों को कहीं भी स्मरण नहीं किया गया और बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। इससे बड़ा क्रूअल मजाक कोई और हो नहीं सकता। अनगिनत, असंख्य, अज्ञात
आज से इस 190 वर्ष के लोग 400-450 नायक और नायिकों को तो अज्ञात, उनको तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि सिंध के राजा दाहिर से लेकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 1000 कम से कम अज्ञात नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला सकूं, ताकि आने वाली जनरेशन को अपने प्रेरणा स्रोत, अपने ये बलिदान के केंद्र, अपने उन लोगों को जिन लोगों ने वीरता और शौर्य के साथ भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट गए, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो लोग ऐसे पूर्वजों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे बलिदानी पुरुषों को भूल जाते हैं, वो कौम जिंदा रहना बहुत कठिन है। वो कौम ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहती। तो आइए फिर हम अपनी जड़ों के साथ जुड़े। और हैं कलंकित पृष्ठ भी हैं इस 90 साल के, समय समय पर मैं उनका भी चर्चा करता हूँ आपके सामने। पर इतिहास रोने का विषय नहीं है, सीखने का विषय है। वो कलंकित पृष्ठ आगे ना बढ़े गद्दारों के रूप में। वो गद्दार आज भी दंदना रहे हैं। पहचानना होगा, उन गद्दारों को वहीं पर कुचलना होगा और भारत माँ को नए संकट से बचाना होगा। फिर से गुलामी एक बार हमारे द्वार पर दस्तक न दे। विदेशी और विधर्मी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से भारत को फिर जिस तरह से घेर रहे हैं, और भारत पहले भी खतरा बाहर से कम था, अंदर से ज़्यादा था। आज भी शाम को 6 बजे का चैनल लगा लोगे, पता चल जाएगा अंदर के गद्दार 6 से लेकर 10 बजे तक के चैनल में वो दिख जाएंगे, वो चेहरे। अगर उन चेहरों को हम नहीं पहचानेंगे तो फिर इतिहास उन कलंकित पृष्ठों के साथ और भर जाएगा। अभी उन कलंकित पृष्ठों को निकालना है और नए स्वर्णिम पृष्ठ लिखने हैं। तो ये मेरा प्रयास जो है उन सबको स्मरण करने का, ये हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र है। आइए मेरे इस प्रयास को अगर आप अच्छा समझ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।